हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम प्रीलिम्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक जो हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम उनको कवर करेंगे छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू। ठीक है, फुल वीडियो हम नहीं बनाएंगे, हम छोटे छोटे वीडियोस जो 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट के वीडियोस रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यूनिट 7 से एक टॉपिक हमने लिया है जो कि है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, जिससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो चलिए इस टॉपिक को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा इसरो। इसरो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसरो से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले इसरो में क्या इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले इसरो में ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसरो का फुल फॉर्म हमें याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही पूछ लेता और हम इसमें ही मिस्टेक करते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई। ये क्वेश्चन 2019 के प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया है MPPSC में। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके वर्तमान जो चेयरपर्सन है वो है श्री एस सोमनाथ। श्री एस सोमनाथ इसके वर्तमान चेयरपर्सन है। ये आप एग्ज़ाम के पहले एक बार और चेक कर लीजिएगा। करंट अफेयर का है ये टॉपिक, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। एक बार आप अब एग्ज़ाम के पहले इसको चेक करके जाइएगा। अब इसरो का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है हम देखेंगे। इसरो क्या करता है? भारत में जो जितने भी अंतरिक्ष प्रोग्राम हैं उनको संचालित करता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य है वो है उपग्रहों का निर्माण करना, यानी कि सैटेलाइट्स का निर्माण करना, प्रक्षेपण यान जो होते हैं ना SLV PSLV, उनका निर्माण करना, सूचनाओं का संग्रह करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना। सूचनाओं का संग्रह और आंकड़ों का विश्लेषण करना मतलब जैसे कि मौसम संबंधी जानकारी अगर देनी हो तो इसरो बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाता है, सैटेलाइट्स भेजता है स्पेस में, वो उसके थ्रू सूचनाओं का संग्रह करता है और आंकड़ों का विश्लेषण करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड देखेंगे हम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना हुई थी 1963 में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है तिरुवनंतपुरम में। मुख्यालय कहाँ है इसका? तिरुवनंतपुरम में। इसके जो वर्तमान निदेशक हैं वो हैं डॉक्टर S उन्नीकृष्ण नैयर। ओके, अब ये क्या करता है? इसका जो उद्देश्य है वो है रॉकेट का R&D करना। ठीक है, रॉकेट के फील्ड में जो रॉकेट बनता है ना, जो रॉकेट हम लॉन्च करते हैं उसके फील्ड में R&D करना, यानी कि अनुसंधान और विकास करना। ठीक है, और जो SLV होती हैं, जो सैटेलाइट लॉन्चर्स हैं SLV PSLV GSLV, इसका जो उनका जो विकास होता है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ही किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1971 में। इसका जो मुख्यालय है वो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसके वर्तमान निदेशक हैं श्री S राजराजन। मैं निदेशक बोल रही हूँ कि आप एग्ज़ाम से पहले फिर एक बार देख कर जाइएगा कि कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र था उसका पुराना नाम था शार। ठीक है, यहाँ पे जो प्रक्षेपण यान होते हैं ना SLV PSLV, उनके जो उनमें जो फ्यूल डलता है उनका यहाँ काम किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई 1942 में। इसका मुख्यालय था न्यू दिल्ली में, मतलब इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और इसका उद्देश्य है कि जनता को विज्ञान के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करना। ठीक है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य है कि विज्ञान के थ्रू, यानी कि साइंस के थ्रू जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करना। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसका हिंदी में है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषि, वानिकी एवं पशुपालन के क्षेत्र में R&D करना। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? कृषि, वानिकी एवं उद्यान पशुपालन के क्षेत्र में R&D करना। नेक्स्ट है हमारा बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 में। इसका जो मुख्यालय है वो बॉम्बे में है। ट्राम्बे था उस टाइम, जो कि मुंबई कहलाता है अब। इसके जो वर्तमान निदेशक हैं वो है अजीत कुमार मोहंती। इसका उद्देश्य था कि परमाणु ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी का शांतिपूर्ण ढंग से अनुप्रयोग करना। मतलब इसके जो परमाणु एटॉमिक एनर्जी है ना, उसका जो हम अनुप्रयोग करते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं, वो शांतिपूर्ण ढंग से करना, वो करवाता है बार्क करवाता है, ठीक है। नए नए जो रिएक्टर्स होते हैं उनके डिज़ाइन से लेकर कंप्यूटर मॉडलिंग को लेकर पूरा सारा काम कौन देखता है? बार्क देखता है। चलिए ये वीडियो यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और भी इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।